दीना दही इलाके के काश्तकार हरीश को अपनी बीवी कंचन से 3 फर्जंद हुए थे। जब हरीश की उम्र बहुत ज्यादा हो गई तो उसने ज़रात में काम करना छोड़ दिया। अब तो मैं कमजोर होने लगा हूँ। अब तो मुझे कमजोर होने लगा हूँ। अब वक्त आ गया है, आपको काम का सारा बोझ तीनों फर्जंद में तकसीम कर देना चाहिए। काश्तकारी की जिम्मेदारी किसे दूं? सबसे लायक फर्जंद कौन है? ये कैसे पता चलेगा? आप तीनों का इम्तिहान क्यों नहीं लेते? दूसरी सहर हरीश ने अपने तीनों फर्जंद कमलेश, महेश और जिनेश को बुलाया। तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा, मैं ज़रात उसी को दूंगा। बाबा जान, सबसे लायक मैं ही हूँ। तुम सबसे छोटे हो और कम अक्ल भी हो। सबसे लायक मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ लायक। इस बात का फैसला मैं करूंगा। दूसरी सहर हरीश ने तीनों फर्जंद को गाय के बाड़े के करीब बुलाया। अरे यार, बाबा जान ने इतनी शहर में यहाँ क्यों बुलाया है? इस बारे में 3 तिलिस्मी गाय हैं। तुम तीनों को एक एक गाय की परवरिश करनी होगी और साथ में काश्तकारी भी करनी होगी। तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा ईमानदार और मेहनतकश होगा, 10 दिन बाद उसकी गाय सोने की बन जाएगी और जरा उसी बेटे को दूंगा। ये जरा तो मुझे ही मिलेगा। नहीं, मुझे मिलेंगे। हरीश ने तीनों फर्जंदों को 10 दिन की मोहलत दे दी। तीनों फर्जंद अपनी अपनी गाय लेकर चले गए। उन्हें दिन भर काश्तकारी भी तो करनी थी और गाय का ख्याल भी रखना था। शुरुआत में तो तीनों अपनी गाय का ख्याल रखते हैं, मगर 2 दिन बाद ही महेश और कमलेश गाय की खातिरदारी से चिढ़ने लगते हैं। अरे कितना चारा खाएगी तू? मैं तेरा ख्याल रखूं या इनका ज़रात का? सबसे बड़ा बेटा कमलेश ज़रात में मेहनत करने के बजाय सिर्फ गाय के पास बैठा रहता। ले, तेरा खाना, तुझे और खाना दूंगा। बस तू सोने की गाय बन जा। लेकिन तीसरा फर्जंद जिनेश ईमानदारी से गाय की परवरिश भी करता और रोज ज़रात में काश्तकारी भी करता था। इस तरह से 10 दिन भी मुकम्मल हो गए। अब तीनों फर्जंदों की अपने वालिद से मिलने की चाह थी। हे भगवान, मेरी गाय तो सोने की बनी ही नहीं। कहीं बाबा जान जरा दूसरे भाइयों को ना दे दें। एक काम करता हूँ, इस गाय पर सुनहरा रंग चढ़ा देता हूँ। अरे अरे अरे, रुक 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 रुक, कहाँ भाग रही है? रुक जा रुक जा रुक जा, कमलेश रुक जा। कमलेश की तरह डरकर महेश ने भी अपनी गाय के ऊपर सुनहरा रंग चढ़ा दिया। अरे सींग क्यों मार रही है? रुक 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 रुक, अभी 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 तेरी पूंछ पकड़ता हूँ। कमलेश और महेश अपनी अपनी गाय लेकर हरीश के पास गए। कमलेश और महेश की सुनहरी गाय देखकर हरीश हैरान ज़दा हो गया। तभी जिनेश भी वहां आ जाता है, लेकिन उसकी गाय तो पहले की ही तरह सफेद है।
मुझे माफ कर दीजिए बाबा जान। मैं आपके हुक्म के मुताबिक आपके फैसले पर सच्चा साबित नहीं हुआ। ये कुछ पैसे हैं जो मैंने गाय का दूध फरोख्त करके कमाए हैं। आप ज़रात को बड़े भाइयों में तकसीम कर दीजिए। हरीश को अब अपना फैसला करना था। बहुत तफद्दुक करने के बाद उसने फैसला किया। मेरे सारे ज़रात आज से जिनेश संभालेगा। ये सुनकर दोनों भाई हैरान ज़दा हो गए। लेकिन अब्बा जान, आपके हुक्म के मुताबिक सोने की गाय तो हमारे पास है। ये कोई तिलिस्मी गाय नहीं है और ना ही एक सोने की बन सकती है। ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारे इम्तिहान लेने के लिए कहा था। तुम दोनों ने अपने मुफाद के लिए मासूम गाय पर ऐसा गंदा रंग चढ़ाया, उसे परेशान कर डाला। तुम दोनों भाइयों की यही सजा है कि तुम लोग गाय का बाड़ा संभालोगे। इस अफसाने से हमें ये इल्म हासिल होता है कि जो इंसान फल की चाह ना किए बगैर ईमानदारी से अपना काम करता है, कामयाबी उसी के कदम चूमती है। किशनगंज दही इलाके में एक चावल का कारोबारी रहता था। उसके पास एक गधा था। कारोबारी रोज गधे पर चावल लाद कर पहाड़ी के उस पार जाता था। अजी सुनिए, आज आप बाजार जा रहे हैं तो चावल की कुछ बोरियां ज्यादा लेते जाइए। क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? आज नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है। सभी घरों में खीर बनेगी। खीर की वजह से चावल की मिकदार ज्यादा होगी। तुमने वजह फरमाया, मगर हमारा गधा माजूर है। ये तो 2 बोरियों का बोझ भी उठाने में नखरे करता है। तीसरी बोरी पता नहीं उठाएगा या नहीं। व्यापारी का गधा बहुत चालाक और कामचोर था। जब कारोबारी उस पर बोरियां डालकर उसे अपने साथ ले जाता तो गधा बीच राह में किसी भी जगह पर बैठ जाता और उठता ही नहीं। अरे उठ जा भाई, उठ जा। क्या हो गया है, क्यों बैठ गया? कारोबारी गधे को चने खिलाता, पानी पिलाता, तब जाकर गधा कहीं खड़ा हो पाता। गधे ने जब उस दिन सुना कि मालिक मुझ पर 3 बोरियां लदवाने वाले हैं, तो वो काम चोरी करने के तरीके सोचने लगा। मालिक की बीबी ज्यादा दिमागदार बनती है। 3 बोरियां तो मैं पहाड़ी पर बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। कारोबारी उस दिन एक डंडा अपने साथ लेकर निकला। अगर आज ये गधा कहीं रास्ते में बैठा तो इसके पुश्त पर डंडा लगाऊंगा मैं। गधा हमेशा की तरह बीच रास्ते में बैठ गया। कारोबारी ने कसकर डंडे पुश्त पर बरसाए। गधे को अपने मालिक पर बहुत गुस्सा आया। आज तो मालिक का नुकसान करा कर ही रहूंगा। पहाड़ी से पहले एक नहर पड़ती थी। कारोबारी जब गधे के साथ नहर पार कर रहा था तो गधा नहर के बीचों बीच बैठ गया। सारी चावल की बोरियां गीली हो गईं। अरे, पूरी मेहनत मशक्कत बेकार कर दी इस गधे ने। गीले चावल तो कोई दुकानदार नहीं खरीदेगा। कारोबारी उस दिन चावल की बोरियां नहीं ले जा पाया क्योंकि पहले उसे चावल सुखाने पड़े। अब तो गधा रोजाना यही करने लगा। जब भी वो नहर में पहुंचता, बैठ जाता और चावल की बोरियां गीली हो जाती। कारोबारी अपने गधे से बहुत परेशान था। एक रोज रास्ते में व्यापारी को एक मौलवी मिला। आज इस कारोबारी इंसान की इम्तिहान लेता हूँ। बेटा, बेपनाह भूख लगी है, क्या कुछ खाने को दोगे? कारोबारी ने 5 किलो चावल अपनी बोरी से निकालकर मौलवी को दे दिए। माफ करना मौलवी जी, चावल गीले। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मैं जब इन्हें पकाऊंगा तो ये गीले हो ही जाएंगे। लेकिन तुम्हारी बोरियां गीली कैसे हो गईं? कारोबारी मौलवी को सारी बात तफसील से बताता है।
अच्छा, तो ये परेशानी का सबब है। मौलवी कारोबारी को 3 तिलिस्मी गधे देता है। इन तीनों गधों की कुछ ना कुछ खासियत है। एक गधा कितना भी बोझ लेकर चल सकता है, दूसरा गधा बहुत दूर का देख सकता है और तीसरा गधा इंसानों की जुबान बोल सकता है। कारोबारी तिलिस्मी गधों को पाकर बेइंतहा खुश हो गया। कारोबारी ने अपने पुराने गधे को अस्तबल में छोड़ दिया और तीनों नए गधों के साथ खरीद फरोख्त शुरू कर दी। कारोबारी बोलने वाले गधे पर खुद बैठ जाता और बाकी दोनों गधों पर बोरियां लाद देता। इस तरह उसके कारोबार में तेजी से इजाफा होता है। एक दिन जंगल के किनारे कुछ बदमाश कारोबारी को लूटने की फिराक में थे। दूर तक देखने वाले गधे ने फौरन ये इत्तला बोलने वाले गधे को दी। बोलने वाले गधे ने अपने मालिक को सारी बात बता दी। मालिक, आज बाजार जाना ठीक नहीं, लुटेरे अपने फिराक में बैठे हैं। शाम को कारोबारी को खबर लगी कि गन्ना कारोबारी को लूट लिया गया है। अगर ये 3 तिलिस्मी गधे ना होते तो अल्लाह ना जाने क्या होता। उधर पुराने गधे को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये तीनों मालिक के प्यारे बने बैठे हैं, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुराना गधा जंगल से एक जहरीले दरख्त की पत्तियां तोड़कर ले आता है और उसने वो पत्तियां दांतों से पीसकर अपने खाने में मिला दी और फिर तीनों तिलिस्मी गधों से जाकर गुफ्तगू की। भाइयों, आज मेरा खाना नौश फरमाने का दिल नहीं है, बदहजमी हो रही है। तुम लोग मेरा खाना खा लो, अभी इसे किसी ने खाया नहीं है, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा और अनाज को बर्बाद करना ठीक नहीं। बोलने वाला गधा सोचने लगा कि आज से पहले इसने कभी अपना खाना नहीं खिलाया, लेकिन आज अचानक ये इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। हम ये खाना खा लेंगे, लेकिन ये खाना तुम्हें पहले थोड़ा खाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बताया कि मुझे बदहजमी हो गई है, मैं थोड़ा सा भी नहीं खाऊंगा। हाँ, हम गधे हैं, तो क्या तुमने हमारी अकल को भी गधा समझा है? बोलने वाला गधा सारी बात अपने मालिक को बताता है। कारोबारी पुराने गधे के खाने को एक चूहे को खिलाकर देखता है। चूहा खाते ही मर जाता है। अब इस गधे को यहाँ रखना ठीक नहीं है। कारोबारी पुराने गधे को एक धोबी को बेच देता है। धोबी बहुत सख्त था। वो खूब ज्यादा बोझ गधे पर लादता और गधे को डंडे से बहुत मारता। अरे मर गया रे बापू, काश मैंने खाने में जहर ना मिलाया होता तो मैं अपने पुराने मालिक के पास आराम से रहता। दोस्तों, इस अफसाने से हमें ये इल्म हासिल होता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है।